हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 17 नंबर वीडियो है। जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए 16 वीडियो हम इस तरह का अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 16 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जो है 400 क्वेश्चन का जो है तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में आपका जो है 401 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट होगा। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत कब आया था, तो 401 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। कब, तो 1928 ईस्वी आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 402 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर सबसे पहले है क्या, यह आपको समझ लेना चाहिए। जंतर मंतर आपको बता दें कि यह एक भवन है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 402 का जो है डी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा महाराजा जय सिंह ने, किसने, महाराजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी कहाँ बनाई। टीपू सुल्तान अपना राजधानी कहाँ बनाए थे, तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ, तो श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने अपना राजधानी स्थापित किया था। यह जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 404 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया जो थी उनको भारत की सम्राज्ञी कब जो है नियुक्त किया गया था, तो 4 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा 1977 ईस्वी में। कब, तो 1977 ईस्वी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 405 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोबी मरुस्थल हैं। गोबी मरुस्थल जो है कहाँ है। जैसे हमारे यहाँ भारत में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है, जो कि आपको पता होगा कि आपके राजस्थान में ये थार मरुस्थल फैला हुआ है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, तो 405 का जो आपका सही आंसर होगा वो ये होगा। याद रखिएगा चीन में। कहाँ, चीन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 406 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि सीन नदी, आप याद रखिएगा सोन नदी होगा। ये क्या होगा, सोन नदी। सोन नदी किस नगर से होकर बहती है। सोन नदी जो है किस नगर से होकर के बहती है, तो 406 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखिएगा पेरिस से। कहाँ से, पेरिस आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 7 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा कोसी। कहाँ, तो कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि कोसी नदी के कारण उत्तरी बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ का स्थिति बना रहता है। और बाढ़ जो है शोक से कम नहीं है। शोक मतलब दुख से कम नहीं है, तो इसीलिए बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को बोलते हैं। आपको बता दें कि अगर ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां से मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको जो है सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सर्च करना है LGR स्टडी ITI, तो वहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग 408 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा छठा। कौन सा, तो छठा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि भारत में 1662 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। देखिए, अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि अंग्रेजी कंपनी का स्थापना कब हुआ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1600 ईस्वी में हुआ। लेकिन यह स्थापना इंग्लैंड में ही हुआ था।
वो लोग 1608 ईस्वी में इंडिया आए हैं और 1612 ईस्वी में उनका फैक्ट्री स्थापित हो जाता है सूरत में। कहाँ? सूरत गुजरात का एक शहर है, आप लोग जानते भी होंगे। तो सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री उन लोगों का क्या हुआ था? स्थापित की गई थी। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोला जा रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी होती है और ये गांधीवादी व्यवस्था नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती हैं। तो समाजवादी जो होता है इसमें जो है सरकारी सभी चीज़ें होते हैं, समाज से के लिए सब कुछ किया जाता है। पूंजीवादी में कोई एक व्यक्ति किसी भी संसाधन का मालिक होता है और जहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था होता है उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोला जा रहा है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आपका 11 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखिएगा, चुंगी कर। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखिए। 11वां नंबर पे बिहार है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे यहाँ जो है, यहाँ देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? भारत की राष्ट्रीय स्तनी जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 13 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, बाघ। बाघ यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य जो है जो पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो 14 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, क्रो-मग्न मानुस। क्रो-मग्न मानुस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले यहाँ पर आपके 15 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि मानव शरीर में हड्डियाँ की संख्या है। हड्डियों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है वैसे, लेकिन शुरुआत में जन्म के समय पर 208 होती है और बड़े होने पर 2 हड्डियाँ अपने आप में क्या हो जाती है? ज्वाइंट हो जाती है, जिसके कारण कितना हो जाता है? 206। आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग जो है किससे निर्धारित होता है? तो 16 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा, तरंगदैर्ध्य से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पेंसिल की लीड बनी होती है। पेंसिल की लीड जो है, जो पेंसिल के बीच में होता है काला पदार्थ, आप याद रखिएगा, वो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का अपरूप होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी नापने का मात्रक है। देखिए, अगर आपको ज़मीन पे दूरी नापना है तो आप किलोमीटर में नापते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का दूरी है 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ का दूरी है 50 किलोमीटर, आप बोल लेते हैं। लेकिन अगर आकाश में जो पिंड है, जैसे आपका चांद है, पृथ्वी है, चांद से पृथ्वी के बीच का दूरी अगर नापने के लिए आपको बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? किस मात्रक का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा कि अगर आकाशीय पिंड के बीच का अगर दूरी नापना होता है तो उसमें हम लोग प्रकाश वर्ष मात्रक का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए, प्रकाश एक वर्ष में जितने दूरी को तय कर लेती है वो कहलाता है प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ेंगे और 18 के बाद देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो 19 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, याद रखिएगा, ग्वाइटर। ग्वाइटर को हम लोग गलकंठ भी बोलते हैं या फिर इसको घेघा रोग भी बोला जाता है, ठीक है। गला में ऐसे उग जाता है, आपको पता होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि अपनी प्राकृतिक अवस्था में कौन सी धातु प्रवाहित होती रहती है? प्राकृतिक अवस्था में कौन सी धातु है जो प्रवाहित होती रहती है, मतलब बहती रहती है? जैसे पानी बह सकती है वैसे बह जाती हैं। कौन सा ऐसा धातु है? धातु तो जनरली बहने वाली नहीं होती, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो जल के जैसा होती है और ये मूल अवस्था में भी क्या होती है? प्रवाहित हो सकती हैं, जल के ही जैसा होती है। थर्मोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सेल में पाए जाने वाला 80% से अधिक पदार्थ हैं। 80% से अधिक पदार्थ क्या है जो सेल में पाया जाता है?
तो 21 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखिएगा, प्रोटीन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मटर पौधा है। मटर पौधा क्या है? शाक है, पुष्प है, झाड़ी है। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा, वो क्या है? शाक है। शाक जानते होंगे, जैसे आपका सरसों का साग होता है उस तरह से। इसके बाद आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा का बूंद जो है वो गोलाकार आकृति का होता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर 423 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण, वो जो है सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है? वो गोला हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो 24 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, 1/1/1000 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पर आपका 425 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का क्या लक्षण है? तो 425 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, उच्च प्रागम्यता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमारे मेहनत का फल है। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको बता दें कि ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। या नहीं तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ITI, तो वहाँ भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी ITI देखते रहिए।